और क्या पैगाम देना चाहते हो शहर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालेगांव फेस्टिवल सीज़न 6 का आगाज़ इंशाअल्लाह कल 23 जनवरी बरोज़ जुमा शाम 3:30 बजे से होगा। कल इंशाअल्लाह दुआ के ज़रिए से इस फेस्टिवल का आगाज़ होगा। कोई एक बुज़ुर्ग आलिम दीन को हम बुलाएंगे शहर से, अहम जिम्मेदार आलिम दीन को, और उनकी दुआ से इस फेस्टिवल का आगाज़ होगा। और यहाँ फीता तराशी की होगी इंशाअल्लाह, रिबन काट कर भी उसका अलामती तौर से इफ्तिताह किया जाएगा। इसी तरीके से बलून उड़ाकर भी इफ्तिताह होगा। ये फेस्टिवल 6 है। मालेगांव फेस्टिवल 2017 से मुसलसल होता हुआ आ रहा है। लॉकडाउन में 2-3 साल सिर्फ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मालेगांव फेस्टिवल होता है। पहले हम इसको 6 दिन का किया करते थे, फिर 8 दिन का हुआ, और अब हम 10 दिन का, 3 साल से 10 दिन का फेस्टिवल हो रहा है, 10 रोज़ा। इसके अंदर इस मरतबा ख़ास बात यह है कि 112 स्टॉल जो है सेल जोन में है, 54 स्टॉल जो है फूड जोन में है। इसी तरीके से 2000 कुर्सियों का सकाफ़ती ऑडिटोरियम है, जिसमें पूरे शहर मालेगांव के हाई स्कूलों के बच्चे अपना बेहतरीन स्कूलों का रंगारंग प्रोग्राम पेश करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर पीछे फ़न जोन है, और फ़न जोन में भी बहुत सारे राइड्स जो हैं, झूले वगैरह हैं। ख़वातीन और बच्चों की तफरीह के लिए यहाँ माकूल इंतज़ाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर CCTV कैमरा का नज़्म है। ये पूरा जो प्रेमाइसिस है, पूरा जो अहाता है मालेगांव फेस्टिवल का, ये CCTV के ज़ेर निगरानी रहेगा। यहाँ पर पुलिस का भी बंदोबस्त रहेगा, यहाँ पर बाउंसर्स का भी बंदोबस्त रहेगा, यहाँ पर मेजर सिक्योरिटी फोर्स का भी बंदोबस्त रहेगा। इंशाअल्लाह सिक्योरिटी के बहुत अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और इस मरतबा ख़ास तौर से मालेगांव फेस्टिवल जो है सिर्फ फैमिली के लिए इसका आयोजन किया गया है, इसका अहतमाम किया गया है। इस मरतबा पहली मरतबा हम सिर्फ औरतों, बच्चों और फैमिली के साथ एंट्री को अलाउ कर रहे हैं। नौजवानों का दाखिला ममनू है सख्ती के साथ, तनहा मर्दों का दाखिला ममनू है। कोई भी मर्द या नौजवान अगर आना चाहता है फेस्टिवल में तो अपने बीवी बच्चों के साथ आ सकता है, तन्हा नहीं आ सकता। इस बात का यहाँ पर इस मरतबा ख़ास ध्यान रखें। हमारी मालूमात के मुताबिक इस फेस्टिवल के ताल्लुक से एडिशनल SP को कंप्लेन दी गई है, क्या है हकीकत? भाई देखो, असल में प्रोग्राम जब बड़ा शहर में होता है तो थोड़ा बहुत ऐसे मामलात होते हैं, तो कोई गलतफहमी भी कभी कभी हो जाती है। तो जिन लोगों ने एडिशनल SP साहब के पास कोई शिकायत की, कोई बात है, तो उनको हम बताएंगे बुला के इंशाअल्लाह। मैंने उनसे रब्ता किया है, उनको बुला के हम फेस्टिवल का दौरा करवाएंगे इंशाअल्लाह। सब अपने लोग हैं, कोई बात नहीं है इंशाअल्लाह उसमें। उन्होंने उनकी कंप्लेंट में इस बात का जिक्र भी किया है कि इसके पहले जो मेले और दीगर जो भी झूले वगैरह आए थे वहाँ मैयत हुई थी, हाथ पैर भी टूटे थे, तो कई इस जानिब भी तो इशारा है। बात यह है कि ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हमारे जो नौजवान भाई आते हैं और बहुत ज़्यादा हू-हा करते हैं, उसके अंदर ऐसे हादसों का चांस हुआ करता है। इस मरतबा तो मैंने पहले ही कहा कि तमाम नौजवानों का दाखिला ही ममनू है। तो ख़वातीन और बच्चों के साथ इस शहर में आज 25-25 साल से ये झूले और राइड्स वगैरह रह रहे हैं, तो हादसा तो कभी थोड़ा बहुत खुदा न खास्ता हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ दुआ का एहतमाम भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी, इसका हम लोग ख्याल रखें। फेस्टिवल के मकासद क्या हैं? फेस्टिवल के मकासद ये हैं कि जो हमारे शहर में मालेगांव में जो चीज़ें बनती हैं, मेड इन मालेगांव, इसका नाम ही है मेड इन मालेगांव फेस्टिवल। इसका इनेकाद ही हम जो है मालेगांव में बनी हुई चीज़ों को एक कारोबारी प्लेटफॉर्म हम मुहैया कर रहे हैं यहाँ पर, और कारोबारी प्लेटफॉर्म मुहैया करके उनको अपनी चीज़ें यहाँ ला कर रखते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं, उसका सेल भी करते हैं, ऐड भी करते हैं। बिज़नेस एक्सपो है ये कारोबारी नुमाइश है। असल में मालेगांव फेस्टिवल ये मकसद है कि हमारे शहर का कारोबार जो है वो बढ़े, और जो चीज़ें मालेगांव में बनती हैं उसको हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से प्रमोट करते हैं। मालेगांव के जायके को, खाने पीने को हम प्रमोट करते हैं, मालेगांव की सकाफ़त को स्टेज के ज़रिए से प्रमोट करते हैं, और पूरे महाराष्ट्र में इसको हम फैलाने के लिए हमारा ये एक प्रोग्राम है। हम पूरे शहर मालेगांव के इत्तेहाद को भी यहाँ से दर्शाते हैं कि हम अहलियान मालेगांव जो मस्जिदों और मीनारों के शहर के रहने वाले हैं, हम देखो इतने मुत्तहिद हैं। सियासी तौर पर हम अलग अलग नज़रियात रखते हैं, मगर जब हमारा ये मामला माशी प्लेटफॉर्म का आता है, हम सब मिलकर मुत्तहिदा तौर पर इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं। और बिज़नेस के तौर पर हमारा जो कारोबार है, माशी प्लेटफॉर्म है, वो हम सब यहाँ दुकान लगाते हैं, अच्छे ढंग से कहना चाहिए कि शहरियान को और विज़िट करने वालों को तफरीह फराहम करते हैं, और सार्फिन को अच्छी चीज़ें कम दाम में मुहैया।
शहर साहब का यहाँ पर कौन कौन से जोन हैं और यहाँ का निज़ामुल औकात क्या है? ये निज़ामुल औकात का भाई ऐसा है सर कि दोपहर में 2 बजे से एंट्री है यहाँ पर और रात में 10 बजे तक का इसका परमिशन है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि कानूनी तौर से तमाम बंदिशों के अंदर रह के हम लोग इसको 1 नंबर में काम करते हैं इसका। तो दोपहर में 2 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक इसका टाइम है एंट्री, उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है। फिर उसके बाद वो लोग बाहर निकलते आधा घंटा और होता है जो भी 10:30 बजे मुकम्मल तौर से बंद हो जाता है। रोज़ाना का यही टाइम है। शहर का एक तबका आप पर उंगली भी उठाता है कि बिजनेस का ये तरीका है ये। असल में बात यह है कि कोई भी चीज़, ये जो मालेगांव फेस्टिवल है, ये हम लोग जिस दिन से स्टार्ट किए हैं 2017, तो हम लोग उसके अंदर मुसलसल नुकसान उठाते आए। मैं आपको बता दूं कि इसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे लाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये कोई प्लेटफॉर्म जो है कोई कमाने का ज़रिया नहीं है हमारा। हम पहले दिन से पहले हम इस फेस्टिवल को जब हमने 2017 में इसका इनेकाद किया था तो हमने स्पॉन्सर से पैसे इकट्ठा किया था। हम इसके लिए पहले चंदा करते थे, फिर भी घाटा होता था। तो जो कुछ नुकसान होता था हमारे साहब आसिफ साहब बाकायदा उसकी भरपाई किया करते थे हर साल। 4-5 साल तो हमारा नुकसान हुआ, अभी 2-3 साल से इसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर लाने में अब कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कमाई का प्लेटफॉर्म नहीं है। कितने आपके रुख का है, क्या टीम है आपकी? हमारा जो है पूरा फेस्टिवल ट्रस्ट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी पूरी टीम है 12-15 लोगों की, और हम लोग उसके अंदर कहना चाहिए मिलजुल के काम करते हैं। फेस्टिवल रजिस्टर है? जी हाँ, हमारी एक कहना चाहिए हमारी कमेटी है मालेगांव फेस्टिवल ट्रस्ट।